मूवी की स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि दुनिया में एक केमिकल बॉम्ब की टेस्टिंग के दौरान रेडिएशन हर तरफ फैल गई और जो लोग इस रेडिएशन की चपेट में आए वो सभी टाइटन्स में बदल गए। वो महाकाय राक्षसों की तरह दिखते थे। साथ ही में टाइटन्स धरती पर मौजूद इंसानों को खाने लगे। वो हर उस आदमी को खाने लगे जो भी उनके हाथ लगा, जिससे समय के साथ इंसान धरती पर विलुप्त होने लगे। हर तरफ टाइटन्स का ही आतंक था। तब बचे हुए इंसानों ने अपने आप को बचाने के लिए टाइटन्स से भी बड़ी दीवारों को बनाया ताकि इन टाइटन्स से बचा जा सके। 2 दीवारों को बनाया गया ताकि डबल प्रोटेक्शन रहे। दोनों दीवारों के बीच के इलाके को आउटर डिस्ट्रिक्ट कहा जाता था और अंदर वाले इलाके को इनर डिस्ट्रिक्ट। वही दीवारों के अंदर वो अपनी जिंदगी जीने लगे, जबकि ये गारंटी नहीं थी कि ये दीवारें टाइटन्स को कब तक रोक पाएगी। जहां 100 साल बाद भी लोग टाइटन्स के डर में ही जी रहे थे। वहीं हमें अरेन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि इन दीवारों के बीच यानी कि आउटर डिस्ट्रिक्ट में रहा करता था। अरेन दीवारों के उस पार जाने का सपना देखता था और वो सोचता था कि इन दीवारों के उस पार कितनी खूबसूरत दुनिया होगी। वो अक्सर अपने दोस्त आर्मीन और मिकासा से दीवार के उस पार जाने की बात करता था। एक दिन वो तीनों बॉर्डर को छुपकर पार कर लेते हैं और दूसरी ओर जाने के लिए दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे ही वो उन दीवारों के पास पहुंचते हैं तब तीनों ही उन दीवारों को देखकर चौंक गए थे। तभी आर्मीन और मिकासा कहते हैं, लगता है कि टाइटन्स उस पार बैठे हो। अरेन उन्हें कहता है कि भाई 100 साल हो गए हैं जब से उन्होंने किसी भी टाइटन्स को नहीं देखा है और वहां बाहर टाइटन्स के लिए खाने के लिए इंसान भी तो नहीं बचे हैं, इसलिए शायद वो मर चुके होंगे। थोड़ी ही देर बाद बॉर्डर के इतने करीब जाने के कारण उन्हें बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स गिरफ्तार करने वहां आती है। अरेन गार्ड से लड़ने लगता है। तभी वहां कैप्टन सौदा आते हैं और सोल्जर को पीछे हटने के लिए कहते हैं। वो सोल्जर को कहते हैं कि वो खुद इनसे निपट लेंगे। कैप्टन सौदा अरेन की आजाद होने की इच्छा को भलीभांति समझते थे। सौदा उन्हें बताता है कि सरकार ने कुछ सोल्जर्स को दीवार के उस तरफ भेजा है ताकि वो बाहर की कंडीशन देख सके, तो तुम्हें अपनी जिंदगी खतरे में डालने की कोई जरूरत नहीं है। तभी अचानक एक जोरदार धमाका होता है और झटके से पूरी जमीन हिलने लगती है। सभी डर जाते हैं और वो सभी पीछे हट जाते हैं क्योंकि दीवार के पास एक विशालकाय टाइटन आ गया था और वो दीवार को तोड़ रहा था। सभी सोल्जर टाइटन को देखकर उसे रोकने में लग जाते हैं, पर वो जायंट टाइटन दीवार को लात मारकर तोड़ चुका था और धुएं में गायब हो चुका था। कुछ समय के लिए सब शांत था, पर ऐसे ही कई सारे टाइटन्स शहर में उस होल से घुस जाते हैं। सोल्जर टाइटन्स पर अटैक कर देते हैं, पर इस सब का कोई भी असर उन पर नहीं हो रहा था। जल्द ही टाइटन्स सोल्जर्स को पकड़कर खाने लगते हैं। सभी अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहे थे क्योंकि टाइटन्स आउटर डिस्ट्रिक्ट में घुसकर सभी घरों को तबाह कर रहे थे और सबको टाइटन्स निगलना शुरू कर देते हैं। वही भीड़ में आर्मीन खो जाता है और अरेन और मिकासा एक चर्च की ओर दौड़ते हैं जहां सभी लोग छुपने के लिए जा रहे थे। तभी भगदड़ में एक छोटा बच्चा मिकासा को रास्ते में पड़ा दिखता है और उससे बचाने के लिए वो जाती है, लेकिन मिकासा इस कारण अरेन से अलग हो गई और दूसरी तरफ चर्च के अंदर ना चाहते हुए भी अरेन लोगों की भीड़ के कारण अंदर चला जाता है। लोग चर्च के गेट को अंदर से बंद कर देते हैं और किसी को भी अंदर आने नहीं देते। तब अरेन चर्च की खिड़की से अपनी दोस्त मिकासा की मौत देख रहा था, जिसके सामने एक टाइटन खड़ी थी। मिकासा को पता था कि अब उसे कोई नहीं बचा सकता, इसीलिए वो सर झुकाकर अपनी मौत के इंतजार में बैठ जाती है। पर तभी एक जोरदार धमाके के साथ सभी टाइटन्स और मिकासा वहां से गायब हो चुके थे। जब अरेन बाहर उन्हें ढूंढ रहा था तभी टाइटन्स ने चर्च की छत को तोड़कर सभी इंसानों को मार दिया था। अरेन बर्बाद हो चुके शहर में अकेले ही पागलों की तरह घूम रहा था। फिर हमें 2 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सभी बचे हुए लोग इनर डिस्ट्रिक्ट में आ चुके थे। वही सेना भी आउटर डिस्ट्रिक्ट को वापस पाने की तैयारी में थी। इनर डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण वहां पर भूखमरी हो गई थी और खाने के लिए लोगों ने एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया था। अगर ऐसा ही चलता रहता तो हर कोई भूख से ही मारा जाता। इससे बचने का एक ही तरीका था, आउटर डिस्ट्रिक्ट को फिर से कब्जे में लेना और टूटी हुई दीवार को फिर से रिपेयर करना। इस मिशन के डायरेक्टर जनरल का नाम मिस्टर कुबाल था, जो कि उन्हें इस मिशन के लिए हेल्प कर रहे थे। और वही हेंज नाम की लड़की भी थी जो एक वेपन लीडर थी, जो कि सभी को ओडीएमजी डिवाइस के बारे में बता रही थी, पर गलती से वो अपने ही लोगों को इस डिवाइस से घायल कर देती है। खैर लड़की है, हो गई गलती से मिस्टेक। तब उन्हीं में हम अरेन और आर्मीन को भी देखते हैं, जो कि उस हमले से बच गए थे और अब दोनों ने भी आर्मी ज्वाइन कर ली थी और टाइटन्स से मिकासा की मौत का बदला लेना चाहते थे।
उस हमले में कैप्टन सौदा भी बच गए थे, पर वो जीना नहीं चाहते थे और शराबी बन गए थे। रात में आउटर डिस्ट्रिक्ट में वो टाइटन्स पर अटैक करने का प्लान करते हैं जब वो सो रहे हो, और पुराना रास्ता बंद करना चाहते थे जहां से टाइटन्स घुसे थे, ताकि कोई नया टाइटन वहां ना आ पाए। फिर वो बाकी बचे हुए टाइटन्स को मारकर अपने आउटर डिस्ट्रिक्ट को वापस ले सकते थे। सभी धीरे धीरे रात में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइटन्स के कान आवाज को जल्दी से पकड़ लेते थे। आउटर डिस्ट्रिक्ट में वो एंटर होते हैं। कैप्टन को आगे कोई दिखता है, जिस कारण वो कार को रोककर सभी को देखने के लिए कहते हैं। उन्हें सिर्फ गायों के अलावा कोई भी वहां पर नहीं दिखता। अचानक हैन नाम की लड़की को एक रोते हुए बच्चे की आवाज आती है और वो उस बच्चे को देखने आवाज के पीछे चली जाती है। तब उसके पीछे अरेन भी जाता है। वो एक टूटी फूटी बिल्डिंग में पहुंचते हैं और अचानक हैन के ऊपर एक चिपचिपा लिक्विड गिरता है, और जब दोनों ही ऊपर देखते हैं तब वहां एक बड़ा सा टाइटन का बच्चा था। उस बच्चे का साइज देखकर उससे डरकर वो भाग जाते हैं। सोल्जर इससे घबरा रहे थे, पर अचानक कैप्टन को भी एक टाइटन उठाकर निगल जाता है। सभी टाइटन्स जाग चुके थे। तब वो सभी लोग गाड़ियों में बैठकर भाग रहे थे। सभी को हैन एक सेफ बिल्डिंग में लाती है और रेजिमेंट के कैप्टन शिकिशिमा आकर अपने ओडीएमजी डिवाइस से एक टाइटन की गर्दन पर वार कर उसे मार देते हैं। शिकिशिमा के साथ एक लड़की भी थी जो कि टाइटन्स को मार रही थी। अरेन अब उस लड़की को देखता है तो वो हैरान रह जाता है, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मिकासा ही थी। शिकिशिमा और मिकासा को जनरल ने ही इस मिशन पर बुलाया था। शिकिशिमा ने ही मिकासा की जान उस समय बचाई थी जब वो टाइटन मिकासा को मारने वाला था, और उसी ने ही टाइटन से लड़ने की ट्रेनिंग मिकासा को दी थी। अरेन जिसके बाद शिकिशिमा से जाकर मिलता है और उसे कहता है कि मुझे भी टाइटन से लड़ना सीखना है। तब शिकिशिमा अरेन पर हंसते हुए उसकी घनघोर बेइज्जती करता है और उसे कायर कहता है और वहां से चला जाता है। अरेन इसके बाद मिकासा को ढूंढते हुए उसके पास जाता है। उसे वो एक टूटा हुआ पियानो बजाते हुए दिखती है। मिकासा से बात करने की कोशिश अरेन करता है, पर मिकासा उससे कहती है कि वो पहले वाली मिकासा अब नहीं रही, क्योंकि जिस बच्चे की वो देखभाल कर रही थी उसकी मौत हो गई थी, और वो अपने शरीर पर पड़े टाइटन्स के हमले से हुई निशान को भी अरेन को दिखाती है। तभी वहां पर शिकिशिमा आ जाता है और मिकासा से मीठी मीठी बातें करके अरेन को जलाता है, और तब अपना टूटा दिल लेकर वहां से अरेन चला जाता है और तड़प में चिल्लाता है। असल में वो मिकासा से दिलो जान से प्यार करता था, और जिसकी खातिर वो टाइटन्स से बदला लेना चाहता था। मिकासा अब वैसी नहीं रही थी जैसी वो पहले थी। तभी उन्हें एक विशाल टाइटन्स की आंख बाहर दिखाई देती है, जो कि अपने मुंह से हैन को खींचकर मार देती है, और कई सारे टाइटन्स बिल्डिंग की तरफ आ रहे थे। तभी मिकासा और सोल्जर्स उनके शिकार में लग जाते हैं और सबको मार देते हैं। लेकिन नए नए बने सोल्जर पहली बार लड़ाई कर रहे थे, जिस कारण वो घायल हो चुके थे। फिर हम देखते हैं कि एक आदमी एक्सप्लोसिव्स वाले ट्रक को लेकर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वहां वही औरत जिसने अपने प्रेमी को खोया था वो खुद का बलिदान करती है और टाइटन्स की तरफ उसी ट्रक को ले जाकर ब्लास्ट कर देती है, और बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें कई सारे टाइटन्स मारे जाते हैं। अभी भी छत पर अरेन छुपा हुआ था और उसने अभी तक एक भी टाइटन को नहीं मारा था। तब उसे शिकिशिमा ने की हुई बेइज्जती याद आती है और वो मैदान में कूद जाता है और पहली बार टाइटन को मार देता है, पर उसका बैलेंस बिगड़ गया था, जिस कारण वो एक टाइटन के मुंह में जाकर गिरता है, जिसने उसका एक पैर चबा लिया। लेकिन अरेन जिंदा था। एक टाइटन आर्मीन को पकड़ लेता है और वो उसे खाने ही वाला था। तब सभी लोग उसे बचाने की काफी कोशिश कर रहे थे, लेकिन टाइटन उसे निगलने ही वाला था कि तभी अरेन अपनी पूरी जान लगाकर टाइटन के मुंह में छलांग लगाता है और आर्मिन को धक्का मारकर दूर फेंक देता है और खुद टाइटन के पेट में चला जाता है। वो टाइटन के पेट में लाशों के बीच पड़ा था, जिसके बीच में वो फंस जाता है। वही आर्मिन मिकासा को अरेन की मौत के बारे में बताता है। तब मिकासा अपने फीलिंग्स को छुपा लेती है और ये सुनकर दुखी होकर वो गुस्से में टाइटन्स को मारने लगती है, पर तभी फ्यूल खत्म हो जाने के कारण उसका डिवाइस बंद हो जाता है और वो नीचे जा गिरती है, जिस कारण वही टाइटन जिसने पहले अरेन को निगला था वो मिकासा को मारने उसके पास आता है। पर तभी अचानक टाइटन के मुंह से एक हाथ बाहर निकलता है और उसके अंदर से एक और टाइटन बाहर आता है और ये नया टाइटन दूसरे टाइटन्स को मारने लगता है। सभी सोल्जर ये देखकर चौंक जाते हैं, पर बाद में उन्हें एहसास होता है कि ये नया टाइटन कोई और नहीं बल्कि अरेन ही है। सभी टाइटन्स को मारने के बाद वो नया टाइटन उसी बिल्डिंग के पास आता है जहां मिकासा खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि वो सब कुछ भूल चुका है,
पर वो मिकासा को देखने के बाद उसकी सभी यादें वापस आ जाती है और मिकासा को वो पहचान लेता है और जमीन पर गिर जाता है। तब मिकासा जल्दी से उस टाइटन की गर्दन पीछे से काट देती है और वहां से अरेन सही सलामत बाहर निकलता है। और हैरानी की बात तो ये थी कि अरेन के कटे हुए हाथ और पैर दोनों ही वापस आ चुके थे। साथ ही यही मूवी का एंड होता है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।